वो सब बह गया। इनके जो हमारी छत थी, छत के ऊपर से पानी गई है। कि आर्थिक नुकसान की अगर बात करें तो कई लाख हुआ है, क्योंकि हमारा सोलर का जितना इलेक्ट्रॉनिक्स था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ट्यूबवेल हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, गाय का पूरे साल का फीड डिस्ट्रॉय हो चुका है। और हमारे सीएमडी साहब जब ये घटना हुई तब यूरोप में थे, लेकिन जैसे ही गाय के बारे में सुना कि प्रॉब्लम है, वो सब छोड़ छाड़ के वहां से भागे आ गए। अभी भी ये सर्विस देते हैं। अच्छा, क्या एज होगी इनकी? इनकी एज 15 से 20 साल के आसपास होगी। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, ये यमुना की बाढ़ से विस्थापित हुई गायें हैं, जिसमें गिर है, साहिवाल है, और गिर के बहुत बेहतरीन नंदी आपको सामने दिखाई देंगे। ये सब 135 में जो बाढ़ आई, जो यमुना के किनारे जो बाढ़ आई, उससे विस्थापित होकर ये सब गौवंश यहाँ पहुँचे हैं। सामने देखिए हाई राइज बिल्डिंग है नोएडा की, और उसके सामने यहाँ पर अभी ये जीवन गुजार रहे हैं। ये मिश्रा जी हैं जो इन गायों को पालते हैं, गिर गायों पर काम करते हैं। सर, क्या हालात थे जब आप इन गायों को यहाँ पर लेकर आए? क्या स्थिति है अभी, ज़रा डिटेल में समझाएं। देखिए, हमारी एचपीएस में अपनी गौशाला बनी पड़ी है, जहाँ हम पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चला रहे थे इसको जी। और एक इकोसिस्टम बना हुआ था। गाय के गोबर से बायोगैस प्लांट बना हुआ है, बर्मी खाद बनाते थे। वो सारे के सारे जो इनके फीड पूरे साल का हमने स्टोर किया हुआ था, वो सब बह गया। इनके जो हमारी छत थी, छत के ऊपर से पानी गई है, लेकिन हमारी कोई जान माल की नुकसान नहीं हुई। हमने टाइम से गाय को निकाल लिया था और फिर यहाँ सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या हुआ था? कब से पानी बढ़ना शुरू हुआ और कितना आपको बेसिक नुकसान हुआ? देखिए, आर्थिक नुकसान की अगर बात करें तो कई लाख हुआ है, क्योंकि हमारा सोलर का जितना इलेक्ट्रॉनिक्स था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ट्यूबवेल हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, गाय का पूरे साल का फीड डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सब खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। घर जो खराब हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन गाय की कोई नुकसान नहीं है। हम सारी गाय को सुरक्षित निकाल लाए थे और हम पूरी मेहनत से, जिस तरह से हमारे गौ सेवक हैं पहले सेवा करते थे, उसी तरीके से सेवा कर रहे हैं। अच्छा, जब क्या अथॉरिटी ने या एनडीआरएफ ने आपको बताया था कि बाढ़ के हालात बन रहे हैं या पानी बढ़ रहा है? हमें किसी ने नहीं बताया था, हम केवल मीडिया से देख रहे थे कि पानी बढ़ रही है, पानी बढ़ रही है। तो क्योंकि हमने ये 2015 से शुरुआत करी थी, और ये सारा जो आप देख रहे हैं हमारा बिजनेस नहीं है गौपालन। हमारे सीएमडी श्री एसएन द्विवेदी हैं, उद्योगपति हैं वो जी। उनका ये शौक है। अच्छा, उनका ये शौक है। हाँ। और शौक में गौपालन हम लोग करते थे। अच्छा। और हमारे सीएमडी साहब जब ये घटना हुई तब यूरोप में थे, लेकिन जैसे ही गाय के बारे में सुना कि प्रॉब्लम है, वो सब छोड़ छाड़ के वहां से भागे आ गए। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है, यहाँ परमिशन नहीं है, लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, एग्रीकल्चर के लिए परमिशन है जी। और ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। हाँ। हम कोई अदर एक्टिविटी नहीं करते हैं। हम गौ पालन करते हैं, गाय के लिए हरा चारा उगाते हैं जी। और आप अगर जब पानी कम होगा तो हम आपको दिखा सकते हैं कि हम केवल गाय के हरा चारा और गौ पालन करते हैं। हमारा कोई अदर एक्टिविटी नहीं है। तो आपको किसी तरह की मदद पहुंची एनडीआरएफ ने या नोएडा प्रशासन की तरफ से? हमें किसी तरह, यही जो सड़क मिला हुआ है गाय को रखने के लिए, ये सबसे बड़ी मदद है। अगर ये नहीं मिलता तो हम अभी कहाँ लेके जाते गाय को? अच्छा, तो अभी ऐसे हालात, बाढ़ के हालात या वहाँ की जो विषम परिस्थिति है, वो कब आपको लगता है ठीक हो पाएगी? 1 महीना लगेगा। 1 महीना लगेगा। अभी क्योंकि अभी भी हमारे गौशाला में लगभग 5 फीट पानी है। 5 फीट पानी अभी भी है। बाप रे बाप। तो आपने गौपालन जब भी ये 2015 में किया, तो अभी आप क्या क्या करते थे इसके दूध से? हमारे सीएमडी सर उद्योगपति हैं, उनका ये शौक है जी। तो पहले उन्होंने खुद पे यूज किया। हाँ। उसका बेनिफिट हुआ। हाँ। फिर अपने इष्ट मित्रों को वैसे ही दिया जी। उसके बाद उससे जो सरप्लस होता था वो अपनी इंडस्ट्रीज में चली जाती थी चाय बनने के लिए। हमारी ऑर्गेनिक कैंटीन है अपने एम्प्लॉय के लिए, जहाँ हम 25 रुपया में हर एम्प्लॉय को पूरे तरीके से ऑर्गेनिक इनपुट खाना देते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये जो गाय की आप गोबर से जो खाद बनता है, ये हमारी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खैर तहसील के कसीसो गांव में 30 एकड़ जमीन है, जिसपे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से गोबर जाता था, गोबर का खाद वहाँ जाता है और वहाँ से फीड इनके लिए आता है। ये हमारा इकोसिस्टम था। अच्छा, एक आप बता रहे थे कुछ आप बनाते हैं जो पूरा करेक्ट। तो अब जब उससे सरप्लस हुआ, दूध की संख्या बढ़ी, तो हमारे सीएमडी सर जब यूरोप गए थे तो उन्होंने एक डेयरी प्रोडक्ट वहाँ खाया, एस्किर।
अच्छा। SKYR हाँ। स्किर। हाँ। ये डेयरी प्रोडक्ट जिसमें कि 12% प्रोटीन है और फैट फ्री है, लैक्टोज फ्री है और उनको काफी बेनिफिट हुआ अच्छा, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो उन्होंने इमीडिएट डिसीजन लिया कि हम ये प्लांट इंडिया में लगाएंगे। हाँ। और वो तभी से शुरू हो गई उसकी प्रक्रिया। बीच में कोविड आ गया तो थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, बट 2022 के लास्ट में ऑपरेशनल हो गया ये प्लांट। अच्छा। तो अभी हम इंडिया में अकेले स्किर बनाने वाले हैं ओह। जिसका बाई प्रोडक्ट घी है। बाई प्रोडक्ट घी है। हाँ, और हमारा यूएसपी ये है कि हम उसमें केवल देसी गाय, गिर, साहिवाल, थार पारकर जो इंडियन ब्रीड है उसी के दूध से बनाते हैं। कोई एचएफ और जर्सी गाय का दूध यूज नहीं करते हैं। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। तो दोस्तों देखिए, गिर नस्ल की बहुत सुंदर सुंदर गायें हैं जो अभी इस सड़क पर नोएडा जो पुश्ता का एरिया है और इधर आप जेपी टाउन्स हैं और यहाँ पर कुछ कमर्शियल ऑफिसेज भी हैं, उनके बीचों बीच में अब ये गायें रहने को मजबूर हैं। अब देखिए, हाँ, काली गिर गाय आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, बहुत कम दिखती है, बहुत कम दिखती है, बहुत रेयर है। ये हमारे सर गए थे गुजरात, उनको पसंद आ गया, हाँ। बिक गया, ले लिए वहाँ से। उनका भी पालन हो रहा है। अच्छा, दूध कितना देती है वैसे? अभी कंसीव किया हुआ है। कंसीव किया हुआ है। वाह, बहुत बढ़िया। तो आपके सीएमडी साहब की अच्छी सोच है और अच्छा काम किया जा रहा है। टोटल कितना गौवंश है? 36 है। हमने इसमें से 3 बुल डोनेट किया है, 4 गौशाला को उनकी ब्रीडिंग अच्छे करने के लिए। अच्छा। जो एक 2 तो दिया हरिद्वार में एक गौशाला है, हाँ। उनको, और 2 दिया ये सूरश्याम गौशाला है जड़खोड़ में, उनको। अच्छा, तो वैसे दूध का उत्पादन कितना होता है अमूमन? हमारा अभी अगर आप पर डे की बात करें तो अप्रॉक्स 100 लीटर होता है। 100 लीटर। और मिल्किंग में कितनी गायें होंगी लगभग? 8 से 10 हैं। 8 से 10 मिल्किंग में गायें। अच्छा, तो दोस्तों देखिए, ये बुल आपके कहाँ, भावनगर से हैं? हाँ, भावनगर। ये हमारी अपनी पैदाइश है, यहाँ यहीं की पैदाइश है? यहीं सारे यहीं की पैदाइश है। केवल ये जो आप देख रहे हैं ना, हाँ। ये हम लाए थे ओरिजिनल। अच्छा, ये नंदी बाबा है हमारी शुरुआत के। अच्छा, ये भावनगर से लेके आए हाँ, थे? ये और ये सरला हमारी गाय। सरला कहाँ है? अरे सोनपाल, सरला कहाँ है? सरला, ये देखिए, ये गाय हम सबसे पहले लाए जो थे। अच्छा, उसमें से ये है। 2 लाए थे, सरला और बिमला। सरला और बिमला। अच्छा, वाह। तो इसकी उम्र कितनी होगी सरला की अभी? सरला की उम्र 10 साल हो गई होगी। लगभग 10 साल। 10 साल। अच्छा, 2005 से 8 साल तो सीधे सीधे हो गए। हाँ, कहाँ? ये रानी है? हाँ, ये यहीं की पैदाइश ये है। यहीं की पैदाइश है। अरे वाह। ये अभी लाए हैं 2, गंगा और जमुना। अच्छा, ये भी गुजरात से ही लाए हैं? गुजरात से ही लाए, भावनगर से। ये गंगा, ये जमुना। ये वो जूली है जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ। कि ये साहिवाल की पहली गाय हमारे पास है। अच्छा, साहिवाल की कितनी गायें हैं? साहिवाल सभी इन्हीं की बेटी है। अच्छा। 6-7 जो है वो सब इन्हीं की बेटी है। अच्छा, ये भी साहिवाल है? हाँ, मतलब बहुत अच्छा है। अभी भी ये सर्विस देते हैं। अच्छा, क्या एज होगी इनकी? इनकी एज 15 से 20 साल के आसपास होगा, 15 से प्लस में होगा। एग्जैक्टली नहीं बता सकते, वो देखना पड़ेगा। हाँ। रिकॉर्ड में है इनका। अच्छा। ये हमारे नंदी महाराज हैं सबसे पहले। 2015 में हमारे पास आए तो 8 साल तो हमारे साथ ही हो गया इनको। अरे वाह। तो भावनगर में कहाँ से लाए, कुछ जानकारी है कि इसका? एग्जैक्ट जगह का नहीं नाम पता। देखिए दोस्तों, एकदम कुंडल सिंह, ज़बरदस्त बिल्डअप है और शानदार। हम किनको? सबका नाम पता है। किसका? वो राजा है। अच्छा, वो राजा है। हाँ, उसका नाम राजा है। अच्छा, वो बुल जो है राजा है? राजा है। दूसरा वाला? हाँ, इसका बेटा है वो। अच्छा, लेकिन अगर दोनों को छोड़ दीजिए तो इतनी भयंकर लड़ाई करेगी कि पूरी फोर्स साइड हो जाएगी। अच्छा, बाप बेटे की लड़ाई है। हाँ। कोई आप मांग करते हैं? कोई मांग नहीं है। हाँ। हम अपने आप में सक्षम है करने में। प्रशासन ने, सबसे पहली बात है कि लोगों को बचाया, उसमें बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को। कई लोगों की गाय बह के आ गई थी, जिसको मैंने देखा कि पुलिस खुद जंप करके अपनी वर्दी में और उसको निकाला। अच्छा, क्या बात है। ऐसे भी लोग हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये नोएडा की एक गौशाला थी, गिर और साहिवाल पर काम है। अब यहाँ पर इस सड़क पर हैं। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये अपनी गौशाला में लौटेंगे और फिर से वही लाइफ इनकी दोबारा चालू हो जाएगी। जय गौ माता, जय गोपाल।